नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब राज्य की राजनीति में रघुवर दास सक्रिय नहीं रहेंगे। बीजेपी इन दिनों एक नए अंदाज के राजनीति के लिए जानी जा रही है और ये उसी नए अंदाज की राजनीति का असर है कि इस तरह का निर्णय लिया गया है। बीजेपी ने बिल्कुल अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। बीजेपी अब एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है और कहीं न कहीं जो पुराने बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो जिन्हें केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया है, उसी तरह से रघुवर दास, उन्हें संगठन में उपाध्यक्ष का पद दिया गया था और अब उनकी भूमिका राज्य की राजनीति में ना रहे और कार्यकर्ताओं या नेताओं में इस तरह की दो तरह की बातें सामने ना रहे, इसलिए अब बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब रघुवर दास राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, यानी मैसेज अब साफ है कि बाबूलाल मरांडी के हाथों में पूरे बीजेपी की कमान होगी। बाबूलाल मरांडी अपने तरीके से निर्णय लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका दूरगामी असर क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अब जो नए लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी हालांकि पुराने नेता हैं, बीच में वो दूसरे दल में चले गए थे, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब बीजेपी को लीड वो कर रहे हैं। और वहीं अब जेपी भाई पटेल को जिस तरह से एक पिछड़े कुर्मी समुदाय के शख्स को लाकर सचेतक बनाया गया है, वहीं एससी समुदाय से आने वाले बावरी, उन्हें अब विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी ने यह संदेश साफ दे दिया है कि सूबे में दो तरह या गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी और शायद इसी का असर है कि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय कहा जा सकता है कि रघुवर दास को सूबे की सियासत से ही शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व में पहले शामिल किया गया, यानी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया, तो अब ये माना जा रहा था कि कोई बड़ा पोस्ट जो है जरूर कहीं ना कहीं दिया जाएगा, लेकिन अब उस पर जो है मुहर लगा और झारखंड की सियासत से उन्हें दूर किया गया। तो अब ये देखिए, सीधा रास्ता जो है बाबूलाल मरांडी के लिए साफ दिख रहा है कि आगे जिस तरह से अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी जो बाबूलाल मरांडी के नाम आ रहे थे, उससे भी उन्हें दूर किया गया और अब सीधे तौर पर अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन लिया गया, यानी कि पहले विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद भी विधानसभा ने उस नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दिया। तो अब ये देखिए, झारखंड में एक तरह से बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जो है काम कर रही है कि आखिर वो रास्ता कहां रुकावट हो सकता है। कुछ दिनों पहले हम लोग भी ये बातचीत कर रहे थे कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, यानी कि रघुवर दास खेमे के लोग अलग हैं, अर्जुन मुंडा खेमे के लोग अलग हैं, या फिर जो और बाबूलाल मरांडी है जो अपने पार्टी को लेकर के इसमें आए हैं, तो वो अपने अलग खेमे में। लेकिन अब इन सब को दूर करने की कोशिश उस समय से हुई जब रघुवर दास के पास बाबूलाल मरांडी मिलने गए। जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो अर्जुन मुंडा से वो मिलने गए, तो ये एक तस्वीर जो सामने आई थी, उसी वक्त से लग रहा था कि अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब एक साथ है और इसी के मकसद से जो है एक नया फेरबदल देखने को मिला कि विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद 4 साल तक लगभग खाली रहा, उसमें एक नए चेहरे को शामिल किया गया। पहले भले ही अमर बावरी मंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास के ही कार्यकाल में, लेकिन ये उनका नाम कहीं भी रेस में नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। आपने देखा था कि जब बैठक हो रही थी उस दिन भी लोग लगातार जेपी पटेल को शुभकामनाएं देने लगे, माला पहनाने लगे, मिठाइयां खिलाने लगे थे। उनके नाम जो है चर्चा में आ गए कि अब जेपी पटेल ही होगा। दिल्ली से 2 दिन पहले वो जेपी नड्डा से मिलकर आए थे, तस्वीरें वायरल हो गई थी कि जब केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें आशीर्वाद मिल गया है तब उनके नाम पर चर्चा शुरू हुई है। सीपी सिंह के नाम आए थे और भी कई नाम थे ओबीसी समाज से जिस पे की मुहर लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन ठीक 2-3 महीने के लिए वो भी टला। यहाँ से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री आए थे अश्विनी चौबे, वो तमाम विधायकों से 3-3 नाम लेकर यहाँ से गए और फिर एक चौंकाने वाला फैसला हुआ जिसमें कि हर वर्ग को साधने की कोशिश हुई। 2024 को देखते हुए एक जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश हुई कि अगर बाबूलाल मरांडी एसटी समाज से आते हैं तो फिर एससी समाज को हम कैसे शामिल करें, फिर ओबीसी समाज को कैसे शामिल करें। तो ये तीनों समीकरण को आप देखें
देखें तो एसटी, एससी और ओबीसी तीनों को साधने की पुरजोर कोशिश हुई और अब यह दिख रहा है कि ये जो रघुवर दास को एक राज्यपाल के तौर पर पदस्थापित कर जो एक यहाँ से झारखंड की राजनीति से शिफ्ट किया गया, तो बीजेपी में जो चर्चा जो चल रही थी, हालांकि वो सामने नहीं दिखता था, लेकिन एक चर्चा में जरूर आता था कि कुछ ना कुछ गुटबाजी होता है, उससे बीजेपी को निजात मिल जाएगी। बिल्कुल मदन, अगर देखा जाए झारखंड बीजेपी के पिछले पन्नों को उठाकर देखा जाए तो जब से झारखंड बना यानी लगभग 22 सालों से बीजेपी कहीं न कहीं गुटबाजी से पीड़ित रही। शुरुआत बाबूलाल मरांडी जब सीएम हुआ करते थे तो अर्जुन मुंडा का गुट सामने आया। दोबारा जब चुनाव हुए तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी के हाथों में कमान आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन मुंडा का गुट हावी हुआ। नतीजा ये हुआ कि बाबूलाल मरांडी को पार्टी छोड़नी पड़ी, वो जेवीएम बनाकर वो अलग चले गए। हालांकि फिर उनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के अलग होने के बाद एक बार फिर अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के बीच गुटबाजी देखने को मिली थी। खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। दोनों ही गुट के कई विधायक थे, टिकट लेन देन को लेकर भी कई तरह के आरोप लगते थे और कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये नौबत ना आए, इसे लेकर लगता है कि बीजेपी अभी से ही फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि अब गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बिल्कुल, देखिए यही हम कह रहे हैं कि बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ झारखंड में काम कर रही है और इसीलिए आपने देखा कि 2 चौंकाने वाले फैसले जो है 2 दिनों में, लगभग 2-4 दिनों में मिल गए देखने के लिए। ये जो देखिए अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधायक दल का नेता चुनना, फिर उसके बाद जो ओबीसी कोटे से ये जेपी पटेल को सचेतक बनाए जाना, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के एक मास्टर प्लान है जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, इससे एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि झारखंड से कार्यकर्ताओं में भी उनका हौसला बुलंद हो कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को किस स्तर तक, ऊंचा स्थान तक दिया जा सकता है। देश में कई जगह है जहां पर यहां के नेताओं को भी शिफ्ट किया जा सकता है। देश में कई पद ऐसे हैं जिसमें कि जो बड़े नेता हैं उनको उच्च पद पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उसकी ये एक फैसले जो है बानगी बन सकती है। देखिए किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए रघुवर दास को अगर राज्यपाल बना दिया जाता है उड़ीसा का, तो ये एक बड़ा फैसला है और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज अमर बावरी ने बताया कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक छोटे से व्यक्ति को, पिछड़े समाज से जो आने वाले व्यक्ति हैं, उसको राष्ट्रपति तक भी बनाया जा सकता है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। तो ये बीजेपी में ही संभव है, चाहे राज्यसभा के सांसद के तौर पर चुना जाना हो। समीर उरांव इसके उदाहरण है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को किस तरह से राज्यसभा के लिए एक चुना जाता है और फिर वो चुनकर जो है राज्यसभा तक जाते हैं। तो एक से एक ऐसे फैसले हैं बीजेपी में जो ये जरूर बताता है कि पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। जब जिसकी बारी आती है उसको उचित स्थान और उसका उचित हक जो है वो पार्टी देती है। बिल्कुल मदन, और इसके साथ ये भी बात है कि बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए पिछले पन्नों को उठाया जाए तो मधु कोड़ा एक बार जब सहकारिता मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद वो दोबारा 24-25 महीनों तक के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसी तरह सत्यानंद भोक्ता कभी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया जाता है, नतीजन वो आरजेडी से जीत कर आते हैं और आज वो सूबे में मंत्री हैं। और इसी तरह से अगर कई और भी नाम है, जब अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे खूंटी से, तो नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि वो अपने भाई जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका समर्थन कर रहे थे, इसीलिए नीलकंठ सिंह मुंडा के टिकट को लेकर भी 5वें-6ठे दौर में उनका टिकट फाइनल हुआ था। तो बीजेपी में मदन ये भी बात है कि कई पुराने चेहरे, कई पुराने बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन उनके साथ किसी न किसी गुट से जुड़े होने का एक लेबल चिपका हुआ था। तो लगता है कि उन्हें भी अब जो नए चेहरे चुने गए हैं, चाहे वो अमर बावरी हो या जयप्रकाश भाई पटेल हो, लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी बातों से भी कि किसी गुट के आदमी को हमने कोई पद दिया या उसे ऊपर लाया, इन चीजों से भी बीजेपी निकलना चाह रही है, इसीलिए नए चेहरों को तलाश कर उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है कि जिस तरह से पुराने चेहरे पर ही इर्द गिर्द जो है फैसले रहते थे, उससे बाहर बीजेपी निकली है और एक रिस्क लिया है कि हम नए चेहरे को मौका देकर के देखते हैं कि आखिर जो और लोग हैं वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी
उनकी उम्मीदें हमसे कितनी बढ़ती है, ये तमाम प्रयोग जो है वो बीजेपी ठीक चुनाव से पहले करना चाहती है। और देखिए, इसका रिजल्ट तो 2024 के चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, चाहे वो सांगठनिक रूप से हो या फिर किसी फैसले से हो कि आखिर किसी को किसी पद पर जो है बैठाने की बात हो। तो ये एकदम स्पष्ट है कि नए चेहरों को मौके देकर बीजेपी एक मैदान तैयार करना चाहती है जिस पर सभी एक साथ चले, और जो परिणाम 2024 के चुनाव के, लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, वो बीजेपी चाहती है कि अपने पक्ष में हो। इसके लिए ये तमाम फैसले जो हैं लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो चुनाव हुए 2019 के जो चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी ने लगता है कि लंबा मंथन किया है, और मंथन इस वजह को लेकर हुआ है कि रघुवर दास जब सीएम हुआ करते थे तो इससे पहले जेएमएम अमूमन झारखंड बनने के बाद से जेएमएम को 19-20 से ज्यादा सीटें नहीं आती थी, लेकिन जेएमएम को एक पूर्ण बहुमत मिलता है, रिकॉर्ड सीटें आती हैं, हेमंत सोरेन पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। तो इसे लेकर भी लगता है बीजेपी इस बात को मंथन कर रही थी, और मंथन के बाद बीजेपी इस नतीजे पे पहुंची है कि एक आदिवासी चेहरे के हाथ में कमान का होना जरूरी है, तो उन्हें यह किया गया। हमारे साथ स्थानीय विधायक सीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, न्यूज बाइस्कोप में स्वागत है आपका। क्या प्रतिक्रिया देंगे? रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं देता है जी। उनकी पार्टी के निर्णयों पर खुशी जाहिर करता है, क्योंकि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है जी। तो उस स्थिति में पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा जी। इसमें सभी कार्यकर्ता खुश हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अन्य कार्यकर्ताओं को भी विश्वास रखना चाहिए कि उचित समय पर उचित निर्णय पार्टी लेगी, उन्हें जिम्मेवारी देगी। सीपी सिंह जी, दो बड़े फैसले, निराश होने की जरूरत नहीं होती है। सीपी सिंह जी, कितना असर डालेगा आगामी 2024 के चुनाव पर दो बड़े फैसले हाल के दिनों में लिए गए? अमर बावरी को विधायक दल का नेता चुना जाना, फिर रघुवर दास को उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर चुना जाना, कितना मजबूत होगा इससे बीजेपी झारखंड में 2024 के लिए? नहीं, महामहिम राज्यपाल से झारखंड इलेक्शन का क्या संबंध हो सकता है? नेताओं को उचित सम्मान मिलना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी देते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को देती है। कभी कोई कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता उसे इतना बड़ा पद मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थानीय विधायक सीपी सिंह जी थे, पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं। इनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, और किसी नेता को अगर कोई बड़ा पद दिया जाता है तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, हर्ष व्यक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, पार्टी के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं और कहने की भी कुछ सीमाएं होती हैं, तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चर्चा इस बात की हम कर रहे थे कि कहीं न कहीं बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची थी कि उनके पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं था, इसलिए बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत मिला, इतनी ज्यादा सीटें आई, और इन तमाम चीजों के बाद से ही लगता है कि बीजेपी लगातार ये मंथन कर रही थी, और मंथन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची। हाँ, इसके साथ एक प्रकरण और बहुत अहम हो जाता है कि सरयू राय को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। रघुवर दास से उनकी अदावत जग जाहिर थी, और उनकी वजह से सरयू राय और रघुवर दास की दुश्मनी जग जाहिर रही, और सरयू राय पूरी तरह से मोर्चा संभाले रहे रघुवर दास के खिलाफ। अब लगता है कि इन तमाम चीजों का असर दिखाई दे रहा है कि एक आदिवासी चेहरे के हाथ में कमान दी गई है, एक दलित चेहरे को, एक एससी समुदाय से आने वाले चेहरे को विधायक दल नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, और सचेतक के पद पे जेपी भाई पटेल को लाया गया है। तो मदन, लगता है कि अब सरयू राय की भी वापसी हो सकती है, और बहुत कुछ बदलाव अभी भी और देखने को मिल सकता है। देखिए, सरयू राय हमेशा ये इंडिकेशन देते रहे हैं कि उन्हें पार्टी से और पार्टी के जो विचारधारा है उनसे उनको कभी कोई नफरत नहीं हुई है, उनसे वो अलग नहीं हुए। जब भी मौका मिलता है रघुवर दास जी बीजेपी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ करते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं बस नफरत एक व्यक्ति से ही थी, जिस वजह से रघुवर दास के खिलाफ उन्होंने चुनावी मैदान पे अपना दम दिखाया,
भले ही चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार ये कहते रहे कि हमें बीजेपी के विचारधारा से कभी बैर नहीं, हम आरएसएस और ये उन संस्थाओं से होकर आए हैं जहां से कि हमारे नस नस में वो चीज़ें भरी हुई है, तो वो मरते दम तक नहीं निकल सकता। भले ही कुछ चीज़ें, कुछ फैसले ऐसे थे जिससे वो नाराज होकर के पार्टी से अलग हुए, तो अब द्वार उनके लिए भी खुल चुका है। बीजेपी वहां और मजबूती से भी सामने आ सकती है कि अगर वो सरयू राय वापस लौटते हैं बीजेपी में, तो एक जो छवि था, जो चुनाव के वक्त खास करके जो 2019 में चुनाव हुआ और उस वक्त जो परिणाम आए, उसमें एक भूमिका रघुवर दास की भी महत्वपूर्ण रही थी। तो सारे आकलन बीजेपी कर रहे हैं और चुनाव से पहले ठीक ऐसे निर्णय जो हैं काफी कुछ बदलाव। हालांकि सीपी सिंह ने बात को घुमाया कि चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा असर पड़ सकता है कि एक व्यक्ति को अगर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और उनको सीधे तौर पर इस राज्य से किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर मनोनीत कर देना, तो एक राजनीति से उन्हें बाहर किया गया है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर काफी मंथन हो सकता है। अमूमन ऐसा होता रहा है कि इससे पहले राज्यपाल जिन्हें भी बनाया जाता रहा है, उन्हें हवाला ये दिया जाता था कि आप 75 प्लस हो गए हैं या अब आपकी सक्रिय राजनीति की उम्र नहीं रही, तो रिटायरमेंट का तोहफा दिया जाता था। तो लगता है कि अब यहां झारखंड में रघुवर दास को एक तरह से राजनीति से रिटायर कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए पद तो बड़ा मिला है, लेकिन फिलहाल अभी उनकी राजनीतिक करियर जो है बाकी थे, कुछ और भी मिल सकता था, लेकिन एक बड़ा पद जो है बीजेपी ने उन्हें सम्मान के तौर पर दिया है। और सीपी सिंह जी ने भी ठीक कहा कि बीजेपी ही ऐसा कर सकती है कि किसी भी नेता को एक उच्च पद पर पहुंचाकर उसे सम्मान जो है मिल सकता है। हालांकि वो ये जरूर इनकार कर रहे हैं कि इससे झारखंड की राजनीति हाल के दिनों में जो झारखंड के संदर्भ में हुए या झारखंड के नेताओं के पक्ष में जो हुए, वो बहुत कुछ तस्वीर सबसे बड़ी 100 बात की एक बात तो यही है कि ये अटल आडवाणी के दौर से आगे निकल चुकी मोदी के दौर की बीजेपी है, और जहां निर्णय लेने में देर नहीं होते और निर्णय भी ऐसे चौंकाने वाले होते हैं जिनके बारे में कोई कयास भी नहीं लगाया जा सकता। विधायक दल का नेता चुनने को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए अमर बावरी को विधायक दल का नेता बना दिया। और इस निर्णय के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रघुवर दास को इतनी जल्दी झारखंड की राजनीति से शिफ्ट कर दिया जाएगा और रिटायर करते हुए उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो मदन, लगता है कि ये मोदी के दौर की बीजेपी है और वो अब तमाम नतीजों से साफ दिखाई दे रहा है कि यहां जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगता है कि निर्णय लेने के मामले में तो बीजेपी आगे हो गई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में फैसले जो हैं सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और अब इसमें देरी नहीं होती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के मामले में जरूर देरी हुई, 4 वर्ष लगे, लेकिन उसमें एक फैसला बीजेपी की तरफ से जो था वो बाबूलाल मरांडी को लेकर के बीजेपी का फैसला रहा। वो ये कहती रही कि हमारा नेता तय है, अब विधानसभा स्पीकर जाने और विधानसभा जाने कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देती है या नहीं। इसी चीज पर जो है ये मामला लटका रहा। दूसरे नाम बीजेपी की तरफ से नहीं भेजे गए और 4 वर्ष का जो है समय बीता। अब देखिए जाकर के दूसरा नाम भेजा गया और विधानसभा ने भी देरी ना करते हुए तुरंत उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया। अच्छा मदन, अगर निष्पक्ष तरीके से इसका विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी में ठीक है बाबूलाल मरांडी के हाथ में नेतृत्व आ गया, लेकिन कई लोग सवाल ये खड़ा करते हैं कि आखिर बाबूलाल मरांडी आए तो जेवीएम के लोगों का वर्चस्व हो गया है, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, या फिर अमर बावरी की भी बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ जो असंतुष्ट लोग होंगे वो इस तरह की बातें भी करेंगे। इससे भी निजात पाना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। नहीं, देखिए इसको लेकर के बार बार सवाल होते हैं बाबूलाल मरांडी से, और आज भी हमने ये सवाल किया था कि ये कहा जाता है कि दूसरे दलों के नेताओं को यहाँ पर तरजीह दी जाती है, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब दूसरा दल बचा कहाँ, जब बीजेपी में सब आ गए, बीजेपी के सब हो गए, तो अब दूसरा नहीं है। रहा बात सबको हक देने का, सम्मान देने का, सबको जिम्मेदारी देने की, तो वो जब जिसका मौका मिलता है वैसी जिम्मेदारी मिल रही है और जो कुछ भी कमियां हैं उसको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द उसे दूर कर लिया जाएगा, कोई नाराज नहीं रहेगा, सब एक झंडे के नीचे होगा और एक झंडे के लिए काम करेगा। तो चलिए कहा जा सकता है कि ये बाबूलाल मरांडी की भी अग्नि परीक्षा होगी, सबको साथ लेकर कहां तक वो चल पाते हैं, क्योंकि अब उनके लिए खुला मैदान है, मंजिल सामने है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो सभी को अपने साथ लेकर चल पाते हैं, क्या वो ये मैसेज दे पाते हैं कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई खास नहीं है, सभी एक बराबर हैं, एक साथ हैं। ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।